केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सांची में भाजपा की आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर न बोलते हुए सनातन और भाजपा के विकास की बातें करते नजर आए। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राम की बात करती है तो कांग्रेस राम को नकारती है और राम सेतु को काल्पनिक बताती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के लिए समर्थन मांगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। पिछले बार जब उपचुनाव था तब भी मैं सलामतपुर की सभा में आया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सबने कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया और बड़े मार्जिन से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को आशीर्वाद देकर विजयी बनाया। इस बार फिर निर्वाचन की बेला है। राज्य का कार्यकर्ता होने के नाते संगठन का काम करते करते रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर जो ऐसे जिले हो गए हैं, ऐसा लगता है कि ये वैसे ही जिले हैं जैसे मेरे लिए मुरैना और ग्वालियर है। 17 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। सामने कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान भी आप सब लोग सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चुनाव में दो चीजें होती हैं, एक तो व्यक्ति अपने पार्टी के बारे में बताए और दूसरा उसने अपने जीवन में और उसकी पार्टी ने अपने जीवन में क्या किया ये बताए। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता को ऐसा भाषण देते हुए आप नहीं सुन रहे होंगे जैसे एक सांस में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने तमाम सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम गिना दिए। ये कब होता है? जब काम करने वाली सरकार होती है। कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि मैंने सड़क बनवाई। 2003 से पहले, या बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं उस कालखंड के, 2003 से पहले मध्य प्रदेश के किसी गांव में सड़क थी क्या बताओ? मध्य प्रदेश के किसी गांव में बिजली आती थी क्या? और आज आती है कि नहीं आती? आती है 24 घंटे। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि 2003 में जब आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी। और 2003 के बाद जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना तो रायसेन जिले में पहली ग्रामीण सड़क बनाने का सौभाग्य मंत्री के नाते मुझे मिला। आज शायद ही कोई गांव बचा हो जो डामरीकृत सड़क से न जुड़ा हो, शायद ही कोई गांव बचा हो जिसमें बिजली नहीं मिलती हो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। कांग्रेस फंस गई है देश विरोधी मानसिकता वाले एनजीओ के चक्कर में। अब ये कांग्रेस वो पार्टी नहीं रही जो देशभक्ति जन सेवा के सिद्धांत पर चलती थी। अब कांग्रेस उन लोगों
लोगों के साथ रह रही है जो लोग इस देश में सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन धर्म लंबे कालखंड से हजारों वर्ष से चला आ रहा है। कोई खत्म कर पाया क्या? नहीं। और आगे भी कोई कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग एनजीओ के चक्कर में पड़कर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कभी भी बयान दे देते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता कि वो बयान क्या दे रहे हैं और किसने उनको क्या लिख कर दिया। लेकिन मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक पृथ्वी पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मौजूद है, तब तक सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। पहले हम लोग जब नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताया तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताई। राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी के दिन रामलला नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाने की हर संभव कोशिश की। कांग्रेस को सेतु से परहेज है। भगवान राम के पोस्टर अगर कहीं लगे हैं, कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में वो जीत रही है। जो ताजा सर्वे आरोप प्रत्यारोप में वो फंसे हुए हैं जिनके पास बताने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। मध्य प्रदेश भर में भाजपा की लहर चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो। भाई साहब 18 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं है, ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।